ठीक है। तो जेनकिंस में हमें अभी तक बेसिक इंफॉर्मेशन देखी है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो सारी चीज़ें देख ली है। AWS पे है हम, और लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। विजिबल है स्क्रीन? चेक करो एक बार। स्क्रीन विजिबल हो तो कंफर्म करो। Yes. ओके, सो लेट्स जेनकिंस हमने देखा है। जेनकिंस के बारे में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी देख ली, इंस्टॉलेशन भी देख लिया, एंड उस पर छोटा सा एक्चुअली उसका डैशबोर्ड हमने देखा है, और एक छोटा सा टास्क हमने करके देखा है कि किस तरह से वो वर्क करेगा। ओके, तो जेनकिंस मैंने अभी स्टॉप करके रखा था। लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, पब्लिक आईपी आ गया, तो इसे हम एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करने के लिए हम नया टैब ओपन करते हैं ताकि हम अल्ट टैब के साथ जा सकें। कौन सा पोर्ट नंबर रहेगा इसका? 8080। हाँ, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड हमने सेट किया था, उस यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लो। एडमिन रखा था और पासवर्ड था कैपिटल एडमिन @123। आ गए हम अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सिंपल सा डैशबोर्ड। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया। ये जो मैनेज जेनकिंस का जो ऑप्शन था, ये लेफ्ट हैंड में था पहले, अभी राइट हैंड में चला गया है। सर्दी हो गई है। ओके, यूज़र सेक्शन भी यहाँ पे है। यहाँ से आप यूज़र मैनेजमेंट पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो। एडमिन आपको दिखेगा, एक्स्ट्रा माय व्यूज, माय अकाउंट्स, अपीयरेंस, प्रेफरेंस, सिक्योरिटी, ये नॉर्मली यूज़र रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे आप कर सकते हो। हम बेसिकली बात करते हैं जॉब के अंदर। तो जॉब हमने पहले ही कॉन्फ़िगर करके इस पर एक सिंगल सा काम करके देखा हुआ है। कौन सी कमांड? इको कमांड रन करके देखी है, ठीक है। तो अभी इस आपको आपने एक बार तो करके देख लिया, बट आपने कुछ चेंजेस करना है इसमें, तो कैसे करोगे? फिर से कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा। ओके, कॉन्फ़िगर में आप जा रहे हो, कॉन्फ़िगर में जाके फिर से आप इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हो। अब लेट्स कंसीडर करो आपका एक टास्क रहेगा। टास्क कौन सा? जो आप कंसिडर करो कि आपको कोई कोड पुल करना है। कौन से रिपोजिटरी से? आपकी गिटहब वाली रिपोजिटरी से। CI/CD में वही तो होता है। पहली स्टेज क्या होती है कि कोड को पुल करना, ठीक है। अगर आप CI/CD को चेक करो अच्छे से, तो जब तक कोड आपका पुल होगा नहीं, ठीक है, जब तक कोड आपका SCM से गिट से जेनकिंस के पास आएगा नहीं, तब तक वो मेवन को भेजेगा क्या? नहीं भेजेगा, ठीक है। सो SCM से कोड आएगा जेनकिंस के पास। तो ये सब कैसे होगा, उसके बाद प्रोसेस कैसे होगी, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिखेगा, सोर्स कोड मैनेजमेंट। अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो नॉर्मली डिस्क्रिप्शन दे दो। अब एक एक टर्म हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो एक एक टर्म हम पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। उसके लिए हमने एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करके देखना है। यहाँ पे इको यूज किया था हमने। तो सबसे पहले हम यहाँ करते हैं गिट। अगर मुझे कोई कोड क्लोन करना है रिपोजिटरी से, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा?
यस गाइस बोलो, क्या करना होगा? अगर मुझे कुछ क्लोन करना है, कोई रिपोजिटरी मुझे या जेनकिंस में क्लोन करनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है? इन नॉर्मल वे हम करते क्या एक्चुअली, बोलो? कुछ नहीं, सिंपल है। हम यहाँ पे गिट क्लोन वाली कमांड लिखेंगे और रिपोजिटरी का यूआरएल लिखेंगे। रिपोजिटरी लेट्स कंसीडर करो, हम ये वाली रिपोजिटरी क्लोन करना चाहते हैं, ठीक है। सो क्लोन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका यूआरएल चाहिए रहेगा, सिंपल। तो क्लोन करने के लिए यहाँ पे यूआरएल रहेगा, यूआरएल कॉपी कर लो। ओके, थोड़ा स्लो चल रहा है इंटरनेट, ठीक, आ गया। कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट कर लो, हो गया गिट क्लोन एंड देन दिस वन। अभी अभी देखिएगा, ये जो भी काम कर रहा है जेनकिंस, ये खुद के सर्वर पे कर रहा है, ठीक है। हमारे पास कोई दूसरा इंस्टेंस है नहीं जो वो क्या करेगा, उस पर काम करेगा, ठीक है। हमारे पास एकमात्र जेनकिंस इंस्टेंस है, ये जेनकिंस सर्वर है। ये अभी जो भी काम करेगा वो इसी पे करेगा, इसी इंस्टेंस पे करेगा। हमने कोई भी स्लेव नोड अब तक बनाया नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे वर्किंग वो अभी सिंपल इसी इंस्टेंस में कर रहा है। तो अब जब ये क्लोन करेगा तो क्लोन कहाँ पे करेगा? इसी इंस्टेंस में करेगा, ठीक है। सो क्लोन, गिट क्लोन करने वाला ये। अब रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आपका गिट इंस्टॉलेशन होना चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या रहेगी इसकी कि गिट इज जेनकिंस वाले इंस्टेंस में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। गिट अगर है ही नहीं तो वो गिट कमांड चलेगी क्या? गिट कमांड ही नहीं चलेगी। अब उबंटू है, बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए आपका वर्क करेगा। बट अगर आप कोई दूसरा इंस्टेंस यूज करते हो तो उसमें गिट इंस्टॉल्ड नहीं होता, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और वो सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ ली है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं गिट को। तो वो उसके लिए आपको गिट का रिकॉल करना पड़ेगा। जो भी गिट वाला हमने पढ़ा था वो गिट का सभी रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये पोर्शन करके देखते हैं। नॉर्मली हमें कोड पुल करना है, उसके बाद हम देखते हैं जो भी यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं होगा कैसे होगा। सो सेव, नेक्स्ट, सेव कर लिया हमने, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हमने इसको एडिट किया हुआ है, तो बिल्ड नाउ वाला बटन दिखाई दे रहा है, इसको हम करेंगे क्लिक। अब ये सेकेंड टाइम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो बिल्ड सक्सेस करके आ गया। ओके, एकदम छोटा सा काम किया है हमने, सिंपल क्लोन करने का काम। तो यहाँ पे कंसोल आउटपुट में जाएंगे या फिर आप डायरेक्टली इसको क्लिक करो 2 नंबर को, ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। चेंजेस अगर कुछ है तो वो मिल जाएंगे, कुछ है नहीं फिलहाल के लिए। कंसोल आउटपुट में आप चेक करो तो उसने क्या किया वो बताएगा। एडमिन के थ्रू आप वर्क कर रहे हो, बिल्डिंग वर्क स्पेस जेनकिंग्स में वर्क स्पेस एक डायरेक्टरी उसने क्रिएट करी है, और जॉब 1 उसमें एक आपका जो जॉब रहेगा ये इसी नाम से वो क्या करेगा, एक डायरेक्टरी क्रिएट करके उसमें जो भी डेटा रहेगा वो सेव करेगा। सो गिट क्लोन हमने बताया था उसको, क्लोनिंग इनटू बैच 11 सी सक्सेसफुल। अब ये अगर चेक करना है तो सिंपली आपको इस डायरेक्टरी में चलना होगा, हमें ऑलरेडी पता है ये डायरेक्टरी। ओके, यहाँ पे SSH ले लेते हैं पहले तो। नॉर्मली चेक करने के लिए हमें SSH लिख के रखना पड़ेगा। क्या मिस किया मैंने यहाँ पे? ओके, सो हियर वी आर।
and then you can see ls/var/lib/what jenkins। ओके, इसके अंदर हमारे पास इतने सारे डायरेक्टरीज है। जॉब्स अगर हमने परफॉर्म किए, जॉब्स यहाँ पे दिखेंगे। कुछ हमने वर्कस्पेस वाले डायरेक्टरी देखना है, ठीक है। सो ls वही कमांड के साथ चलते हैं और वर्कस्पेस में हम चेक करते हैं क्या है। तो वर्कस्पेस में एक ही जॉब हमने परफॉर्म किया अब तक, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जॉब 1 में चलते हैं, इसमें क्या है, तो बैच 11 हमारी पूरी रिपोजिटरी अवेलेबल है। क्लियर है? तो जो भी वो काम करने वाला है वो कहाँ लेके आएगा, ये इस फोल्डर में लेके आएगा। अभी फिलहाल हम जेनकिंस मेन सर्वर पे ही काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, यस। सो हमने वो भी देख लिया। अब हमारा रिपोजिटरी अवेलेबल है यहाँ पे। अब रिपोजिटरी हम यूज कर सकते हैं। इसमें अगर हमारा सोर्स कोड है तो ये हम यूज कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट स्टेज के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। ये पुल वाला स्टेज हो गया, ठीक है, पुलिंग करने का स्टेज हो गया। अब इसके बाद हमारा सोर्स कोड होगा बिल्ड यानी कि पैकेज में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? ठीक है। तो उसके पहले सेकेंड स्टेज में जाने से पहले हम क्या करते हैं, सारी चीजें जान लेते हैं कि करना कैसे है, इसको और ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। अब मेरी एक रिक्वायरमेंट ये है कि मैं क्या करूं, इसे मैं ऑटोमेट कर दूं, ठीक है। अभी तो मैंने सिंपल एक वहां पे कमांड लिखी हुई है ना, मैंने क्या करके रखा है, यहाँ पे कमांड लिख के रखा है। इसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जॉब 1 पे चलते हैं, कॉन्फ़िगर पे करते हैं क्लिक, और यहाँ पे आपने लिखा क्या है, तो गिट क्लोन कमांड लिखी हुई है। बट एक रिक्वायरमेंट है कि आप इसको परमानेंट करके रखो, गिट क्लोन कमांड चलाने की जरूरत ना पड़े। तो फिर आप क्या करोगे, एक प्लगइन का यूज करोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे इस तरह से गिट लिखना पड़ रहा है ना, आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ रही है, बट नहीं, हमें कमांड एग्जीक्यूट नहीं करनी, हमें क्या करना है, इसको डायरेक्टली कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए अभी आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा मैनेज में जाके एक प्लगइन इंस्टॉल। ओके, सो हियर वी आर इन द मैनेज, प्लगइन्स में जाएंगे। अभी एक एक प्लगइन जो भी हम यूज करेंगे वो आप नोट करके रखते चलना। प्लगइन्स में आ गए, अवेलेबल प्लगइन्स में चलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे गिट, क्या करेंगे, गिट। तो आपको यहाँ पे गिट मिल जाएगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना है हमें, इंस्टॉल वाला बटन मिल जाएगा यहाँ पे, इंस्टॉल पे क्लिक करो और सारे के सारे जो भी SSH गिट से कनेक्टिविटी करने के लिए उसके पास जो भी पैकेजेस रहेंगे वो सारे इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। ये सारी, ये कंसिडर करो कि एपीआईज है, एपीआईज हो जो उसको कनेक्ट करने के लिए चाहिए जेनकिंस को, इसके साथ गिट के साथ। तो देखो हो गया है, सारे डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज एंड एपीआईज सभी उसने इंस्टॉल कर लिया। सिंपल, गो बैक टू द टॉप पेज, रिस्टार्ट वाला बटन भी है, आप रिस्टार्ट करके भी उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो, कुछ अपडेट कर रहे हो, कुछ इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तो कभी कभी वो काम नहीं करता है, तो बेटर प्रैक्टिस होती है कि आप क्या कर लो, रिस्टार्ट कर लो, करेक्ट। हमारे लैपटॉप में भी कुछ आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद वो तुरंत चलने लगता है क्या? नहीं, रिस्टार्ट करने के बाद वो चलता है। तो हाँ, लेट्स सी, चेक करते हैं एक बार, इसी जॉब को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगर में फिर से जाते हैं, कॉन्फ़िगर में एक चेंज आपको मिलेगा, ठीक है। वो चेंज रहेगा गिट के लिए, ठीक है। अब सोर्स कोड मैनेजमेंट में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, गिट वाला ऑप्शन। आवाज आ रही है ना ऑनलाइन सबको? कंफर्म करना एक बार। ओके, कूल। सो सी, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देने स्टार्ट हो गया, गिट। अब इसी गिट ऑप्शन को हमें यूज करना है सोर्स कोड मैनेजमेंट वाला ऑप्शन। अब इस सोर्स कोड वाले मैनेजमेंट ऑप्शन में हमें करना क्या है,
connect and manage your code repository to automatically pull the latest code for your builds. See, हमें करना क्या है, हमारा कोड पुल करना है ना, तो सिंपली हमने कर लिया गिट प्लगइन का इंस्टॉलेशन, इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। अब जो कमांड हमने यहाँ पे लिखी है, इस कमांड की कोई जरूरत नहीं रहेगी हमें, ये कमांड आप यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। इट मीन्स वो वाले सेक्शन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप अगर कोई लिनक्स में कोई कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जैसे कि होस्ट नेम या फिर pwd, ऐसा कोई भी कमांड, pwd राइट ना, या फिर यूनेम, ऐसे कुछ कमांड्स अगर आपको रन करना है तो आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये लिनक्स वाली कमांड्स हो गई, अंडरस्टूड, ओके, ये लिनक्स वाली कमांड्स हो गई। बट अभी हमें करना है गिट का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, सो वो कर लेते हैं। गिट ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ ये हमें दिखाई दे रहा है अभी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये रिपोजिटरी यूआरएल, तो हमने जो रिपोजिटरी यूआरएल कॉपी करना है, क्लोन करना है, उसका यूआरएल दे दो। ये वाला तो हमने करके देख लिया, कोई दूसरा करके देखते हैं, ठीक है। मैं रिपोजिटरीज में चलता हूँ। हाँ, सोर्स कोड वाला जो रहेगा वो सोर्स कोड वाला हम चेक कर लेंगे। मेरे रिपोजिटरीज में सोर्स कोड वाला एक है, उसी को यूज करते हैं। ठीक है, ये है मेरे पास, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी एंड देन रिपोजिटरी पेस्ट, ओके कूल, डाल दिया। अब एक ऑप्शन रहेगा यहाँ पे क्रेडेंशियल, राइट। अगर आपकी रिपोजिटरी प्राइवेट है, अगर आपकी रिपोजिटरी प्राइवेट है तो आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल देने होंगे, समझ में आई बात, ठीक है। क्रेडेंशियल अब कैसे देना है, तो क्रेडेंशियल देने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अभी आगे आपको पता चलेगा, अभी फिलहाल के लिए ये तो अपनी क्या कहते हैं, पब्लिक है तो हमें क्रेडेंशियल्स देने की जरूरत नहीं है। क्रेडेंशियल्स अगर देते हो आप, यहाँ पे ऐड कैसे करोगे, तो ऐड पे क्लिक करके जेनकिंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे क्रेडेंशियल्स ऐड करने के लिए। ग्लोबल क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम और पासवर्ड अगर पास करना है तो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यूजर नेम आप यहाँ पे लिखो, जैसे भी जो भी आपको लिखना है, टॉमकैट, उबंटू, सूरज, जो भी है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको पासवर्ड लिख लेना है, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड आपने लिख लिया। अब इस यूजर नेम और पासवर्ड को आपको किस तरह से, कौन सी आईडी से यहाँ पे नोट करना है, वो आईडी दे दो। आईडी इट मींस कोई भी एक रैंडम नेम, ऐसा नेम जो आपको पता चले कि हाँ ये पासवर्ड इसका है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक नेम दे देना यहाँ पे कि हाँ टॉमकैट का पासवर्ड है, सोलर क्यूब का पासवर्ड है, गिटलैब का पासवर्ड है, कुछ भी, ठीक है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको। क्लियर है, तो ये हम करेंगे एक बार, आगे है इसका भी यूज। अदरवाइज आप यहाँ पे आपकी प्राइवेट रिपोजिटरी लेके ट्राई करो, ठीक है, मैं भी करके बताऊंगा आपको। सो फिलहाल के लिए पब्लिक रिपोजिटरी, देन उसके बाद ब्रांचेस टू बिल्ड। अब ब्रांचेस तो बहुत सारी होगी आपके रिपोजिटरी में, बट आपको कौन सी ब्रांच बिल्ड करनी है वो यहाँ पे लिख लेना। हमारे पास मास्टर नहीं है, मेन है, तो हमने मेन लिख लिया, ठीक है। ओके, बस उतना ही कुछ करना है, बाकी कुछ नहीं करना। रिपोजिटरी ब्राउजर वगैरह कुछ नहीं, एडिशनल बिहेवियर ये भी ऐड नहीं करना है फिलहाल के लिए, ये हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब ट्रिगर वाला पोर्शन ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में। यहाँ पे यूनेम ऐसे लिखा हुआ है, देखते हैं काम होगा कि नहीं होगा। सेव एंड अप्लाई करके चेक करो। अब हमने एक थर्ड टाइम इसी जॉब में क्या किया है, कॉन्फ़िगर किया है, तो इसको फिर से एक बार बिल्ड कर लेते हैं और चेक करते हैं सारी चीजें प्रॉपरली होगी कि नहीं। वर्क करना स्टार्ट कर दिया इसने, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। आप डायरेक्टली इसके कंसोल आउटपुट पे चले जा सकते हो, ठीक है। अब दिखेगा आपको ये कैसे काम कर रहा है। थोड़ी प्रोसेस बढ़ गई क्योंकि ये अभी कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, गिट के साथ। सो यहाँ पे देखिए सारा कुछ उसने उसी जॉब 1 में एग्जीक्यूट किया है।
नो क्रेडेंशियल स्पेसिफिक, सी पब्लिक है, क्रेडेंशियल्स नहीं चाहिए। क्लोनिंग द रिमोट गिट रिपोजिटरी, क्लोनिंग करने के लिए यहाँ पे गया, क्लोन करके कहाँ पे लेके आया, जॉब 1 में लेके आया। सी क्लियर है, इतनी सारी चीजें फेच करेगा, मर्ज करेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे काम करके आपका डेटा। हाँ, वन मोर, हमने यूनेम भेजा था, यूनेम उसने प्रिंट कर दिया लिनक्स। ठीक है, किस तरह से करेगा काम, समझ में आया? ओके, तो ये सारी चीजें आपने देख ली किस तरह से होगा पुल फ्रॉम गिट प्लगइन के साथ। जॉब 1 पे चलते हैं, कॉन्फ़िगर पे चलते हैं और फिर से ये छोटी छोटी डिटेल्स हम जान लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं ना प्रोजेक्ट को हमने 3 बार बिल्ड किया। ठीक है, 3 बार बिल्ड किया। अगर आपको कोई बिल्ड डिस्कार्ड करना है, पुराने वाले बिल्ड्स डिस्कार्ड करने, यानी कि यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा लॉग रोटेशन स्ट्रेटेजी। दिखाई दे रही है? अब लॉग रोटेशन वाली स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने लिनक्स पे पढ़ा हुआ है कि किस तरह से लॉग रोटेट होते हैं, राइट ना? तो वही चीज यहाँ पे मेंशन करनी है। अब पहला क्या है, डेज टू कीप बिल्ड, राइट? तो कितने समय तक, तो कितने डेज तक आपका वो बिल्ड आपको दिखना चाहिए, राइट? कितने टाइम तक आपको आपका बिल्ड यहाँ पे दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे डेज दे दो, 5 डेज। और मैक्सिमम कितने रखने हैं, मैक्सिमम आपने बिल्ड कितने रखने हैं, तो कंसीडर करो 3, राइट? 3 बिल्ड्स हमारे पास होने ही चाहिए। तो जैसे ही चौथा बिल्ड आप करोगे, ठीक है, चौथा बिल्ड जब आप करोगे तो पहला वाला जो रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, कैसे होगा, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। नोटपैड पे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? कुछ है कि इसमें, ओके, कोई कमांड हम ये फाइल मैंने ओपन की। अब मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से होगा वो। आपको अगर मिनिमम चाहिए 3 बिल्ड्स, राइट? कितने बिल्ड चाहिए आपको? 3 बिल्ड्स। तो होगा क्या आपके पास, 1 पहले आपने 1 किया, फिर आपने 2 किया, फिर आपने 3 किया, 3 बिल्ड हो गए आपके। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 की, बट आप एक बार फिर से एग्जीक्यूट करोगे तो फिर एक चौथा कमेंट आ जाएगा, बिल्ड आएगा। और चौथा क्या है, ये लेटेस्ट वाला है। 4th वाला कौन सा है, ये लेटेस्ट वाला है। तो अब ओल्डेस्ट बिल्ड कौन सा रहेगा इसमें? ओल्डेस्ट बिल्ड 1, ठीक है? सबसे पुराना कौन है अभी? 1 है, ठीक है? हमारी रिक्वायरमेंट 3 है, ठीक है? 3 रहने ही चाहिए, तो अभी 1 वाला जो पुराना हो गया ये डिलीट हो जाएगा, और जो 3 है लेटेस्ट वाले, ये 3 लेटेस्ट हमारे पास रहेंगे। ठीक है, ये इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है? तो यही हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, 5 दिन तक वो रखेगा, बट कितने रखेगा? मैक्सिमम 3। जैसे ही नया आएगा पुराना डिलीट होते जाएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। हम ठीक है, ये रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। हम 3 बिल रखेंगे और इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करेंगे। सो दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज, सेकेंड वन, दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज। तो अब हमारे पास अगर कुछ वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स हमें पास करना है, तो हम यहाँ से वेरिएबल्स भेज सकते हैं इन फॉर्मेट्स में। बुलियन है, चॉइस है, क्रेडेंशियल्स है, फाइल पैरामीटर है, मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स वगैरह आप यहाँ पे भेज सकते हो। स्ट्रिंग पैरामीटर हम भेज के देखते हैं, ठीक है? स्ट्रिंग पैरामीटर में हम देखते हैं नेम में हम डिफॉल्ट वैल्यू रखेंगे सूरज, और डिस्क्रिप्शन आपको जो देना है आप दे दो। समझ में आई बात? तो वेरिएबल्स अगर पास करने हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में, तो आप यहाँ से भेज दो। ओके, ये लॉग रोटेशन में एडवांस वाला पोर्शन भी है। इसमें डेज टू कीप आर्टिफैक्ट अगर आपका बिल्ड हुआ है तो सेम अगेन यहाँ पे हम देंगे डेज, एंड अगेन यहाँ पे हम देंगे मैक्सिमम काउंट, मिनिमम काउंट। ठीक है,
एडवांस वाले पोर्शन पे अभी वही सेम चीज़ है। ये समझ में आया पैरामीटराइज? ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे हमने कुछ भी ऐसे नाम्स भेजे नहीं है, तो ये वैसे भी वर्क करेगा नहीं करेगा, ठीक है, वो समझ में आई बात। हम और सारा पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। अब ये जो थर्ड है, एग्जीक्यूट कॉन्करेंट बिल्ड इफ नेसेसरी, मीन्स व्हाट? अब एग्जीक्यूट कॉन्करेंट बिल्ड मीन्स का व्हाट क्या होगा? हाँ, वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन मार्क जो रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क आपको फुल इंफॉर्मेशन देगा। सी, मैंने क्लिक किया, आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है क्यों यूज होता है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक्चुअली कब होता है यूज? तो अगर आपको एक साथ दो जॉब्स परफॉर्म करने हैं पैरेलली, तब आप ये ऑप्शन यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस जॉब को एडवांस में आपको देखना, एडवांस में आपको और ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्विट पीरियड, अब क्विट पीरियड मींस ये जो जॉब है, अगर आपको क्विट करना है, इस जॉब को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो आपको क्विट पीरियड लगाना पड़ेगा। ठीक है, 5 सेकेंड्स में वो क्विट कर सकेगा। रिट्राई काउंट, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो कितनी बार वो रिट्राई करते जाएगा। आ रही है बात समझ में? बहुत इजी ऑप्शंस हैं। ब्लॉक बिल्ड व्हेन द अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट इज बिल्डिंग। अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट मींस, अब जॉब 1 है, जॉब 1 के पहले लेट्स कंसीडर करो जॉब 0 रहता, 0 वर्क कर रहा है, 0 वर्क कर रहा है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा ये स्टार्ट होगा क्या? नहीं, तब तक ये ब्लॉक रहेगा, 1 वाला ब्लॉक रहेगा। ठीक है, सो वही यहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई है। ब्लॉक बिल्ड व्हेन अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट इज बिल्डिंग। अंडरस्टूड? ठीक है, इसके पहले वाला अगर काम हो रहा है, उसका चल रहा है वो, तो ये अभी भी ब्लॉक में रहेगा, बिल्ड उसका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ब्लॉक बिल्ड व्हेन द डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट इज बिल्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। व्हेन दिस ऑप्शन इज चेक्ड, जेनकिंस विल प्रिवेंट द प्रोजेक्ट फ्रॉम बिल्डिंग व्हेन द चाइल्ड ऑफ द प्रोजेक्ट इज इन क्यू। सी, वही मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे भी वही होगा। बिल्डिंग व्हेन द डिपेंडेंसी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज इन क्यू और बिल्डिंग। ठीक है, तो जो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मतलब डिपेंडेंस जो भी रहेंगे इसके जॉब्स, एक तो जॉब 0 रहेगा या फिर जॉब 3 रहेगा, जॉब 2, वो डिपेंडेंट रहेंगे, वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे ये वाला ब्लॉक रहेगा। ठीक है, लेट्स कंसीडर करो हमें जावा डिप्लॉय करना है, जावा डिप्लॉय होगा तभी तो आगे वाला काम होगा, तो जावा डिप्लॉयमेंट वाला काम किस में रहेगा? जावा 0 में, जॉब 0 में। तो जब तक जॉब 0 कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस आपने एक्सप्लोर करके चेक करना है फिर से। यूज कस्टम वर्कस्पेस। अब कस्टम वर्कस्पेस मींस व्हाट? हमने देखा है वर्कस्पेस क्या है। वर्कस्पेस अभी अभी हमने देखा था ना, ये वर्कस्पेस वो डायरेक्टरी है जहां पे पूरा कंटेंट सेव होता है। अंडरस्टूड? किधर गया वो? AWS कहाँ पे रखा है? हाँ, इधर। तो ये जो है वर्कस्पेस, ये वर्कस्पेस हमारी एक डायरेक्टरी है और इसी पाथ में बाय डिफॉल्ट होता है वो। अगर आपको ये पाथ ही चेंज करना है, आपको कोई दूसरी डायरेक्टरी देनी है, तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि नहीं बाबा मुझे क्या चाहिए, टेम्प में चाहिए। ठीक है, टेम्प में मैं जॉब, टेम्प में मैं माय प्रोजेक्ट नाम से कुछ बना रहा हूँ, इसमें आप सेव करते जाना सारी चीजें। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे दे दो। आगे बात समझ में? आपको इस डिफॉल्ट वाली डायरेक्टरी में नहीं भेजना है तो आप आपका स्पेसिफिक डायरेक्टरी यहाँ पे दे देना है। हाँ, बट कंडीशन ये है कि ये डायरेक्टरी क्रिएटेड होनी चाहिए, इधर /temp में ये डायरेक्टरी होनी चाहिए। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट?
ठीक है, तो टेम्प में वो डायरेक्टरी होनी चाहिए, तब जाके आपका वहां पे डाटा सेव होते जाएगा। अंडरस्टूड हो गया? ठीक है, चलो फिर आगे और बढ़ते हैं। ये वाला पोर्शन तो हमने देख लिया, नन करेंगे तो उसमें कुछ भी आएगा नहीं। ये हम निकाल लेते हैं ताकि हम हमारा रेगुलर पाथ ही यूज करना चाहते हैं। ये हमने देख लिया, ये भी देख लिया। हाँ, अब ट्रिगर वाला पोर्शन जानते हैं। अब आपकी ये कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, आपका जो बिल्ड है, जैसे ही गिट से कोड पुल होगा वैसे ही आपका ये जॉब एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर ये आपकी कंडीशन होगी। अब ये कंडीशन देखो, मैं इसको ना अलग से ओपन कर रहा हूं। यहाँ पे बिल्डना वाला बटन दिखाई दे रहा है। अब ये बिल्डना वाला बटन हमें बार बार क्लिक करना पड़ता है, पता है ना। जब भी इसको एग्जीक्यूट करना है तो बिल्डना को एग्जीक्यूट बटन को क्लिक करना पड़ेगा। बट ये बटन क्लिक रिमोटली होनी चाहिए, आपको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज है, वो ट्रिगर, उसको बोलते हैं ट्रिगर करना। इस बटन को ट्रिगर करना है हमें रिमोटली, नॉट मैन्युअली। ओके, फिलहाल के लिए हम मैन्युअली कर रहे हैं। वहां पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, माउस की बटन क्लिक करेंगे, तब वो जाके क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अंडरस्टूड? बट हमें वो नहीं करना है, हमें बिना हाथ लगाए उसको एग्जीक्यूट कर देना है। तो वो सारी चीजें कहां से करेंगे, तो ट्रिगर से। जैसे ही हम कुछ कोड पुल करेंगे गिटहब से, वैसे ही ये बटन ट्रिगर हो जाएगी। क्लियर है? ये बटन ट्रिगर हो रही है, मतलब क्या हो रही है, हमारा जॉब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स यस, वो सारी चीजें हम यहां से करेंगे। तो ट्रिगर बिल्ड रिमोटली, यहाँ हम स्क्रिप्ट वगैरह भेज सकते हैं। स्क्रिप्ट आपको रन करने के लिए भेज देना होगा। ये स्क्रिप्ट बना के आप यहाँ पे सेव करके उसको पाथ दे दो, टोकन दे दो, एंड देन उस स्क्रिप्ट के थ्रू वो ट्रिगर हो जाएगी बटन। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा है बिल्ड आफ्टर द अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड। अब इसमें से क्या समझ में आएगा आपको, बताओ। बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड मीन्स, अदर प्रोजेक्ट मीन्स सेम कंसेप्ट है। जॉब 1 हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास जॉब 0 भी होगा, जॉब 2 भी होगा, जॉब 3 भी होगा। अंडरस्टूड? तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जॉब 0 कंप्लीट होने के बाद ये ट्रिगर हो जाए बटन, जॉब 1 वाला बिल्ड नाउ, तो आप क्या करोगे, यहां पे जॉब 0 करके लिख लोगे। अभी फिलहाल हमने वो क्रिएट नहीं किया है, तो इसलिए नो प्रोजेक्ट ही दिखाएगा, नो आइटम दिखाएगा। अगर आप देखो क्रिएटेड होता तो यहाँ पे वो नंबर देता, सी विजिबल है। तो आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद डायरेक्टली जॉब 1 बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए। तो ये कंडीशन आपने लगाई। आराम से समझ के लो, मैं कोई भी क्रिटिकल लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बेसिक सारी चीजें। यस गाइस, तो एक बार कंफर्म करना, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। जेनकिंस इजी लैंग्वेज में समझ रहे हैं, बोलो जल्दी। कुछ प्रॉब्लम है किसी को? मेरी वॉइस क्लियर है? समझ में आ रहा है सारा कुछ? ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ठीक से समझ में आ रहा है। तो चले आगे। तो जॉब 0 अगर मेरे पास होता तो जॉब 0 जैसे ही खत्म होगा एग्जीक्यूशन, वैसे ही ये वाला जो बिल्ड है, जॉब 1 का बिल्ड नाउ बटन ट्रिगर हो जाएगा। हमें यहां आके क्लिक करने की जरूरत नहीं, इजी है। उसी तरह से यहाँ, ठीक है, हमारे पास है नहीं अभी जॉब 0, जब होगा तब करके देखेंगे। बिल्ड पीरियडिकली, पीरियडिकली व्हाट इज पीरियडिक? बिल्ड पीरियडिकली मीन्स व्हाट, क्या होगा? ऐसा क्या आपने देखा है लिनक्स में जो पीरियडिकली काम करने के लिए हेल्प करता है? अगर कुछ काम आपको रिपीटेडली करना है, पीरियडिकली करना है, तो आप क्या करते हो लिनक्स में? चीज याद करो,
आपको पता होगा क्रॉन जॉब शेड्यूल, ठीक है। तो क्रॉन जॉब वाला पोर्शन में क्या कितने स्टार्स होते हैं, कितने स्टार्स होते हैं क्रॉन जॉब में, कौन सी फील्ड होगी बताओ। पहले क्या होता है, तो क्रॉन जॉब वाला पोर्शन यहाँ पे लगाओ, ठीक है। डेट मिनट टाइम जो भी है वो सारी चीजें आप यहाँ पे लगाओगे। उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो क्या होगा, ये जॉब का बिल्ड नाउ वाला बटन ट्रिगर होगा और ये जॉब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सबसे पहले पहला 5 स्टार होते हैं, स्टार पहला, हार्स दूसरा, डेज तीसरा, मिनट सॉरी क्या होगा, मिनट, हावर, वीक एंड मंथ, राइट। 4 हो गए। एंड देन ईयर होता है क्या, डे, वीक ऑफ डेज, ठीक है। तो इस तरह से 5। एंड देन वो जो भी आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है, बिन में जो भी आपको कमांड करना है, यूनेम, इस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अंडरस्टूड। शेड्यूल दे दो और उस शेड्यूल पे आप एग्जीक्यूट करना, ये बिल्ड नाउ वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉन जॉब वाला पोर्शन आ जाएगा। अब लास्ट वाला है पोल एससीएम। अब पोल एससीएम में भी आपको शेड्यूल करना है, ठीक है। पोल एससीएम में शेड्यूल क्यों करना होगा, जब भी कोई डेवलपर गिटहब में कोड भेजेगा, ओके, उस भेजे हुए कोड को एक बार वो चेक करेगा, है कोड आया हुआ है तो फिर वो ट्रिगर कर लो। अब वो चेक करने की प्रोसेस, चेक करने का टाइम पीरियड यहाँ पे आपको क्रॉन जॉब के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है, कि कितने टाइम में वो गिटहब पे जाएगा, चेक करेगा कोड आया है, आया होगा तो फिर वो बिल्ड कर, यहाँ आके बिल्ड कर देगा इसको। अंडरस्टूड। तो ये वाला पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन गिटहब पे जाके कोड आया है कि नहीं आया है उसके लिए आपको यहाँ पे टाइम देना होगा कि कब जाएगा वो, कब कितने टाइम पीरियड में हर बार चेक करेगा। आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि हर 5 मिनट में वो चेक करते जाए गिटहब को, कोड आया कि नहीं आया उस रिपोजिटरी को। तो आप ये यहाँ पे एवरी 5 मिनट वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, ठीक है। एवरी 5 मिनट्स वो क्या करेगा, आपके गिटहब को चेक करेगा, कोड आया तो आ गया होगा तो फिर आपको ये बिल्ड ट्रिगर होते हुए दिखेगा। अंडरस्टूड। तो सारी चीजें समझ गई ट्रिगर में से, क्या बात है, बहुत जल्दी सीख रहे हो आप, तो होशियार हो गए बच्चे, ठीक है। ट्रिगर वाला पोर्शन भी जान लिया आपने, आगे गिटहब क्लोन भी कर लिया, सारी स्ट्रेटेजीज भी लगा ली, क्या बात, पैरामीटर भी लगा दिए। अब क्विट पीरियड वगैरह आप लगा सकते हो। अगर ये कुछ भी प्रॉब्लम होगा इसमें, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो वो 5-10 सेकेंड जितने भी आपने यहाँ पे टाइम पीरियड दिया होगा उस टाइम पीरियड के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सॉरी, एग्जीक्यूट मीन्स क्विट हो जाएगा, परफॉर्म नहीं होगा फिर, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है। रिट्राई काउंट भी लगा सकते हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि वो अगर नहीं हो रहा है परफॉर्म तो एक बार रिट्राई कर ले, दूसरी बार रिट्राई कर ले, हो सकता है हो जाए, उस तरीके का कंसेप्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमें ये सारी चीजें नहीं लगानी है, आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो गिट हो गया हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगर, ये सारी चीजें भी आपने समझ के ले ली है। इसमें एक और ऑप्शन पढ़ेंगे हम आगे जाके, एनवायरमेंट्स अगर कुछ भेजना है, यूज सीक्रेट फाइल्स टू टेक्स्ट और फाइल। एनवायरमेंट्स अगर भेजने हैं मतलब कि वेरिएबल फाइल्स अगर भेजनी है डायरेक्टली, सीक्रेट फाइल्स, यूजर नेम, गिट का यूजर नेम एंड पासवर्ड्स अगर भेजने हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से भेज सकते हो। सी गिट यूजर नेम एंड पासवर्ड आप यहाँ से डाल सकते हो डायरेक्टली। और ये सारी चीजें हम ऑलरेडी सेव करके रखी है, कहाँ पे, क्रेडेंशियल्स में, तो हमें यहाँ से करने की जरूरत नहीं। इजी हो गया, अप्लाई, सेव। अभी कितनी बिल्ड है हमारे पास, 3 है। अब जैसे ही हम इसको बिल्ड करेंगे, बिल्ड विथ पैरामीटर, अभी नया ऑप्शन आ गया, ठीक है। पैरामीटर हमने इनेबल किए हुए हैं तो बिल्ड विथ पैरामीटर वाला ऑप्शन आ गया।
यस बिल्ड, सी नाम दे दिया पैरामीटर सी बिल्ड, अब होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे एक नंबर वाला बिल्ड आपको दिखेगा ही नहीं, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट थी 3 की, और जो सबसे पुराना रहेगा वो डिलीट होता जाएगा। सो हो गया एग्जीक्यूट। चेक इट आउट, कंसोल आउटपुट, ये रहेगा आपका कंसोल आउटपुट, यूनेम अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अब सारे ऑप्शंस हमने जान लिए, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है? नहीं, गुड। अब कभी भी जेनकिंग्स ना खुद से काम नहीं करता। जेनकिंग्स क्या करता है, तो जेनकिंग्स भी मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में काम करता है, ठीक है। ये तो पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, हमने यहाँ पे और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी जानना है तो हम जान लेते हैं क्या होगा। हाँ, सिस्टम वाला पोर्शन भी ठीक है। हम क्या करते हैं, मास्टर स्लेव को कल देख लेंगे, हम छोटी मोटी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं। फिलहाल सिस्टम में आपको क्या मिलेगा, क्या होना है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हम जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे के पोर्शन देखेंगे। तो यस, यहाँ पे आप डायरेक्टरी देख सकते हो, सिस्टम मैसेज, हर बार वो मैसेज अगर प्रिंट करना है आपको, कोई एक पर्टिकुलर मैसेज आपको प्रिंट करना है एग्जीक्यूशन के वक्त, तो आप यहाँ पे एक मैसेज लिख के रख सकते हो। दिस मैसेज विल बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द जेनकिंग्स मेन पेज, सी विजिबल है, टॉप ऑफ द जेनकिंग्स मेन पेज। अब ये एग्जीक्यूटर क्या है सर, तो एग्जीक्यूटर ये होते हैं आपके सीपीयू कोर से अटैच्ड, ठीक है। सीपीयू कोर होता है आपका, हार्डवेयर है, हार्डवेयर के सीपीयू कोर्स होते हैं ना, तो उसके कोर्स के हिसाब से ही आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अब ये एग्जीक्यूटर क्या करते हैं, तो अभी आपने जॉब 1 बनाया, राइट, तो जॉब 1 को एग्जीक्यूट करने के लिए ये एग्जीक्यूटर्स काम करते हैं, ओके। जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है, हर जॉब को एग्जीक्यूट अगर करना है हमें, तो ये एग्जीक्यूटर्स हमारे उसके काम करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। तो आपके सीपीयू कोर के हिसाब से आपको यहाँ पे देना होगा, जितने ज्यादा आपके सीपीयू कोर है उतने ज्यादा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट नॉर्मली जेनकिंस खुद से 2 यूज कर रहा है, ओके। बट आप अगर कोई नया नोड बनाते हो तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से यूज कर सकते हो टू एग्जीक्यूट दी जॉब्स। लेबल्स, व्हाट इज मीन बाय लेबल्स? लेबल्स क्या होते हैं? सिंपल से टैग्स होते हैं, है ना। टैग्स क्यों यूज होते हैं, लेबल्स क्यों यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं? तो बेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए, राइट। एक मिनट देना मुझे। ओके, सो लेबल्स समझ में आया। लेबल्स क्या होंगे? एक्स्ट्रा टैग्स होंगे जो आप आइडेंटिफिकेशन के लिए, हाँ, हमें यूज करना है। मैं बताने वाला हूँ आगे कैसे यूज होंगे।
यूजेस, हाँ, जो भी लेबल्स आप दोगे, ये लेबल्स जो हमें लेट्स कंसीडर करो हमने कुछ लेबल दे दिया, तो उस लेबल के हिसाब से हम यहाँ पे उस नोड को यूज कर सकते हैं। यूज दिस नोड एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, मतलब जेनकिंस वाला जो नोड है वो अभी एज मच एज पॉसिबल अवेलेबल है। इसमें एक और ऑप्शन है, ओनली बिल्ड जॉब्स विथ लेबल एक्सप्रेशन मैचिंग दिस नोड, राइट। अगर हमने किसी नोड को कुछ लेबल दे दिया, टैग दे दिया, तो उस पर्टिकुलर टैग के हिसाब से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब जो भी काम करना है, अगर ये टैग मैच होगा तो ही करना। ये मैं आगे बताऊंगा आपको जब हम एक नया स्लेव नोड क्रिएट करेंगे तब। ट्वीट पीरियड सेम है, वही चीजें हमने देखी है यहाँ पे। एससीएम चेकआउट रिट्राई अकाउंट वही है, फिर से यहाँ पे दिया हुआ जेनकिंस यूआरएल है, सिस्टम एडमिन ईमेल है, रिसोर्स रूट यूआरएल, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जिनकी उतनी तो हमें फिलहाल जरूरत है नहीं। जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे हम एक एक टर्म। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे डिफॉल्ट नोटिफिकेशन यूआरएल, तो यहाँ पे आप दे सकते हो जेनकिंस क्लासिक नोटिफिकेशन यूआरएल में, ठीक है, ओके। एक ईमेल भी हमें दे सकते, हाँ, ईमेल सी ग्लोबल कॉन्फिग यूजर नेम एंड ग्लोबल कॉन्फिग यूजर ईमेल, मतलब कौन काम कर रहा है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एसएमटीपी सर्वर, अगर आप यहाँ पे कुछ भी काम हो रहा है और आपको ईमेल अगर चाहिए, आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे ईमेल चाहिए होगा, तो ईमेल थ्रू आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी, बट उसके लिए आपके पास होना चाहिए एसएमटीपी सर्वर। तो उस एसएमटीपी सर्वर का आप यूआरएल ऐप दे दोगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे एक सिंपल सा एक ईमेल एड्रेस आपका दे दो। दिस फील्ड शुड बी द रेट फॉलोड बाय द डोमेन नेम, हाँ, ओके। अच्छा, सफिक्स इस तरह से होना चाहिए क्या? हाँ, मतलब अगर आपने ऊपर कुछ नाम दिया होगा तो @ वो ईमेल कंसिडर करें। फिलहाल नहीं करना है हमें, कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे जैसे काम आएगी वैसे वैसे हम उसका यूज करेंगे। मैंने जेनकिंस में वापस जाते हैं। टूल्स में क्या है वो चेक कर लेते एक बार। टूल्स में, तो टूल्स में अगर आपने मेवन कॉन्फ़िगर करना है तो मेवन यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जेडीके इंस्टॉलेशन करना है जेडीके इंस्टॉलेशन कर सकते हो। गिट इंस्टॉलेशन करना है गिट इंस्टॉलेशन कर सकते हो। बट गिट ऑलरेडी अवेलेबल होता है तो हमें करने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे पाथ वगैरह दे सकते हैं, गिट का इंस्टॉल ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जेडीके के लिए भी कर सकते हैं वैसे ही। कुछ होम पाथ अगर हमें सेट करना है, ये जावा जिसको समझ में आता है वो कर सकता है ये, ठीक है। जावा अंडरस्कोर होम क्या होता है ये उसी को पता होगा। हमें भी पता है नॉर्मली जावा का पाथ जहाँ से कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें नहीं करना है। अलग से कुछ अगर आपके पास है गिट के वगैरह वो हम यहाँ पे देंगे। मेवन इंस्टॉलेशन है, ऐड मेवन, मेवन के पास भी हम यहाँ पे दे सकते हैं कौन सा इंस्टॉलेशन करना है, फिलहाल यूज कौन सा करना है वो, ओके। सो ये वाली चीजें यहाँ पे आएगी आपके टूल वाले सेक्शंस। प्लगइन वाला सेक्शन हमने ऑलरेडी जान लिया। प्लगइन वाले सेक्शंस में हमने क्या करना है, तो जो भी प्लगइन्स हमें चाहिए वो प्लगइन्स हम यहाँ पे चेक करेंगे। इंस्टॉल्ड अगर है, इंस्टॉल्ड आपने कौन से किए हैं, तो हमारे पास इंस्टॉल्ड है अभी गिट वाला, सी इस पे टिक है। बाकी चीजें ये डिफॉल्ट वाली है जो हमने नहीं की वो बाय डिफॉल्ट आई हुई है। हमने जो किया वो ये गिट, ओके। अवेलेबल प्लगइन्स में बहुत सारी प्लगइन्स मिल जाएगी आपको। हमें जो अभी प्लगइन यूज करना है वो पाइपलाइन वाला है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। पाइपलाइन ग्रूवी दिखाई दे रहा है, ये यूज करेंगे। वन मोर, नॉर्मल पाइपलाइन है क्या, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, दिस वन, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये इंस्टॉल करके रख लेते हैं। सो नॉर्मल आपको ये पता चल जाएगा, हमें यूज करना है कल से, ठीक है। हमें यूज करना है तो हम उसे ही आज ही इंस्टॉल कर रहे हैं। सी पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए सारे एपीआई यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। बैक जाएंगे। अब जब आप नया जॉब क्रिएट करोगे
न्यू जॉब क्रिएट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा पाइपलाइन वाला। सी, अब पाइपलाइन टाइप का एक जॉब आप यूज कर सकोगे, बताएंगे, करेंगे इस पे भी काम, डोंट वरी। ठीक है, नोड्स जो मुझे अभी आपको बताना है, अभी मतलब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे उसको। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए आप नोड्स में देखोगे कि बिल्डिंग नोड, राइट, तो ये है आपका मास्टर नोड। अभी तक आपने कोई भी स्लेव नोड नहीं बनाया, अभी मास्टर खुद ही काम कर रहा है, बट उसको अभी क्या है, उसका वर्कलोड बढ़ने वाला है, तो उसको अभी एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा। तो हायर करेंगे, कहाँ से करेंगे, नया रोड यहाँ से करेंगे। इतनी बात समझ में आई? उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक इंस्टेंस होना चाहिए। ओके, न्यू नोड अगर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक इंस्टेंस होना चाहिए। फिर इस यहाँ से हम क्या करेंगे, नए नोड पे जाएंगे, इसको नाम दे देंगे। हाँ, जो लेबल्स वाले बताया था ना मैंने, लेबल, तो ये रहेगा यहाँ से लेबल मैंने दे दिया नोड 1 परमानेंट एजेंट, कंसिडर करो परमानेंट एजेंट, एंड देन क्रिएट करो। ठीक है, अब इसे देखना, यहाँ पे एग्जीक्यूटर कितने लिए इसने, एक। डिस्क्रिप्शन आप दे दो, एग्जीक्यूटर क्या है, 1 रिमोट रूट डायरेक्टरी। अब रिमोट रूट डायरेक्टरी क्या होगी इसकी, रिमोट रूट डायरेक्टरी होगी मतलब जब भी आप किसी एक्सेस, किसी क्या कहते हैं, लिनक्स मशीन का एक्सेस लेते हो, किसी लिनक्स मशीन का अगर एक्सेस लेते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन से यूजर से एक्सेस मिलता है। अगर आप SSH ले रहे हो किसी मशीन का, तो आपको बाय डिफॉल्ट कौन से यूजर से एक्सेस मिलता है। आपने क्या किया, यहाँ पे SSH कमांड रन करी, राइट। SSH कमांड रन करने के बाद आपको कौन से यूजर से एक्सेस मिला यहाँ पे, हाँ, सूडो यूजर, राइट है। ये कौन है, सूडो यूजर। रूट यूजर से मिलता है क्या, नहीं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होगा आपका सूडो यूजर। तो रिमोट, ये हो गया आपका रिमोट क्या कहते हैं, रिमोट यूजर। और इसकी होम डायरेक्टरी क्या होती है फिर, इसकी होम डायरेक्टरी क्या होगी, अगर आप PWD चेक करो यहाँ पे तो क्या होता है, ये है आपका रिमोट का रूट डायरेक्टरी, रिमोट होम डायरेक्टरी। ठीक, सो यही हमें यूज करना है यहाँ पे, फिर रिमोट रूट डायरेक्टरी में। ठीक है, हो गया, तो ले लेगा, ठीक है, ले लिया। अब आपको यहाँ पे देना है इसको लेबल। सो मैं फिलहाल नोड 1 ही लेता हूँ। ठीक है, क्या दूंगा मैं, नोड 1। नाम भी मैं नोड 1 रख रहा हूँ, लेबल भी मैं नोड 1 रख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ये जो नया मैं बनाने वाला हूँ इंस्टेंस, इसको मैं कब यूज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको या तो एक्टिव ही रखूंगा, यूज दिस नोड एज मच एज पॉसिबल। अदरवाइज जब तक नोड 1 लेबल कहीं पे मैच होगा नहीं, तब तक मैं उसको यूज नहीं करूंगा। सो ओनली बिल्ड जॉब्स विद दिस लेबल एक्सप्रेशन मैचिंग दिस नोड। जब नोड 1 नाम का लेबल मैच होगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं। सो लॉन्च मेथड, अब हम क्या करने वाले हैं, जेनकिंस करेगा क्या, ये जो है हमारा नया इंस्टेंस बनेगा, इसका एक्सेस कैसे लेगा। ओके, ये जो नया इंस्टेंस बनेगा, नया स्लेव नोड बनने वाला है, इसका एक्सेस कैसे लेगा। सो यहाँ पे दिया है लॉन्च मेथड। अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है SSH वाला। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने अगर लिनक्स मशीन का एक्सेस लेना है तो कैसे लेते हैं, SSH के थ्रू लेते हैं ना। तो जेनकिंस भी अगर किसी मशीन का एक्सेस लेगा तो किसके थ्रू लेगा, SSH थ्रू लेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक और हमें प्लगइन यूज करना होगा, कौन सा, प्लगइन्स में जाते हैं। प्लगइन्स में हमें एक और प्लगइन यूज करना होगा, SSH एजेंट। कौन सा, SSH एजेंट, SSH बिल्ड एजेंट। सी, दिखाई दे रहा है।
SSH बिल्ड एजेंट, इसको आप यूज करोगे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। SSH एजेंट भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसको भी हम यूज कर लेंगे। यूज करने की मतलब इस या बिल्ड एजेंट ही यूज होता है, बट लेट्स सी इसमें भी कोई अगर डिपेंडेंसीज रहेगी तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। सो इंस्टॉल कर लो इसको भी। ठीक है, ठीक है, यहीं से चलते हैं। कहाँ पे थे हम? नोड्स में। नया नोड क्रिएट करेंगे। एसएसएच बिल्डर ये काम कर लेते हैं, पूरा का पूरा नोड हम क्रिएट करना कल से देख लेते हैं। ओके, और वन मोर थिंग, पाइपलाइन पर भी हम काम करेंगे कल से। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी यहीं पे रोक लेता हूँ।